कहाँ थे इतने दिन से? क्यों नहीं आए अभी तक? तब से हम वेट कर रहे तुम्हारा। वो मेरा IIT दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो लाने में। आई एम IIT दिल्ली स्टूडेंट नाउ। तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी लंबा चला, इसीलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड कर रहा हूँ। तो अगली 2-3 वीडियो काफ़ी जल्दी आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। In this video, you will get to know about the methods to score 100 percentile in physics. मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। First point which you must have is belief. Can you believe yourself? सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या तुम लोगों को अपने ऊपर बिलीफ हो सकता है कि कैन आई स्कोर 100 परसेंटाइल इन फिजिक्स? अभी तक जैसे 2021 का ट्रेंड्स रहा है, होपफुली 2022 में सेम ट्रेंड्स रहे। तो जैसा 2021 का ट्रेंड था, उसमें फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं पूरे 11th से 12th तक, और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता है कि इस क्वेश्चंस में ये लगेगा, इस क्वेश्चंस में ये लगेगा, तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में आप मतलब 25 में से अगर 22-23 क्वेश्चंस बना लिए तो आपकी एक बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। अगर 1-2 क्वेश्चन ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग को मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि मेरी 22-23 क्वेश्चंस बन जाए। तो हमेशा एक भरोसा रहना चाहिए कि आई कैन डू इट। अरे फुद्दू, सुनो ना फुद्दू, भैया ने बोला कि मैं 100 परसेंटाइल ला सकता हूँ फिजिक्स में। क्या मैं ला सकता हूँ? बताना फुद्दू, बताना। हट, नहीं बता सकता। क्या मैं उतना काबिल हूँ? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए भी NCERT जरूरी है। अब ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आप NCERT से पढ़ सकते हैं और उन्हें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस बार का 2021 का पेपर में देखा गया है कि बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ रहे हैं। तो उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। मतलब नींद आती है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम बोरिंग जैसा लगता है, पर एक ट्रिक है मेरे पास जो मेरे पापा ने मुझे बताई थी जब मैं ऐसे पढ़ नहीं पाता था लाइन बाय लाइन रीड। कोई भी बुक जो थोड़ा नोवेल टाइप का लगता था वो मैं नहीं पढ़ पाता, तो मेरे पापा ने एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी एक पेंसिल लेकर बैठो बुक के सामने और उसको अंडरलाइन करते जाओ। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ा, राम हैज अ काउ, तो मैं राम हैज अ काउ को अंडरलाइन करूंगा, मतलब वो इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लस मैं उसको बोल बोल कर पढ़ूंगा, राम हैज अ काउ। तो उससे क्या होता है कि मन में जो ढेर सारे अलग अलग विचार चल रहे हैं कि उस दिन मैं पिंकी के साथ मॉल गया था, उस दिन राजू की पिंकी ने कुछ कहा था, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या उसका रिप्लाई आएगा, कब रिप्लाई आएगा। तो ये सब थॉट्स जितने भी पीछे माइंड में चल रहे होते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे अगर आप बोल बोल कर ध्यान लगाकर पढ़ोगे। तो एक हाथ में जरूर पेंसिल लेकर रखना। और अगर आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 घंटा का फिजिक्स का टाइम स्लॉट निकाला हुआ है, हाँ उसके लिए रूटीन बनाना जरूरी है। तो अगर आपने 1 घंटा का फिजिक्स का स्लॉट निकाला हुआ है कि मैं इस 1 घंटे में NCERT पढ़ूंगा, तो मान लीजिए आपने 9-10 पेज पढ़ा, 6 मिनट्स पर पेज। तो 9-10 पेज आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी अंडरलाइन किया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं लोग, लेकिन अभी एक ऐसा टाइम आ गया कि आपको 2-3 महीने के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप आलस अपना छोड़ दीजिए, और मतलब जो भी आपने 1 घंटे में पढ़ा, जितना भी पेजेस पढ़ा, उसको आप लिख डालिए एक बार कॉपी में, तो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, मतलब हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो वो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। उनको आप जरूर से जरूर पढ़ कर जाइए। मान लीजिए किन्हीं को भी वो सब चैप्टर्स में डर लगता है, तो उसका बेसिक्स जरूर करके जाइए और उनके फॉर्मूला जरूर याद करके जाइए। फोर्थ पॉइंट जो है मेरा वो है प्रैक्टिस।
अब देखिए, दो सिनेरियोज हो सकते हैं अभी आपके पास। पहला सिनेरियो तो ये है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। जिनका भी सिलेबस खत्म हो चुका है तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो वो क्या करे ना, मैं बता रहा हूँ कि वो एक सप्ताह में मिनिमम 3 या 4 टेस्ट तो दें, कि अल्टरनेट डेज पे मैंने एक छोड़ के दिन मैंने टेस्ट दे दिया। जो बाकी डेज बचा ना, उसमें क्या करें कि 2-2 घंटे का स्लॉट निकाले, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स। उसमें जैसे मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, आगे केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी लागू होगा, उसकी वीडियोस नेक्स्ट आती जाएंगी। तो 2 घंटे फिजिक्स में आपको क्या करना है कि 120 मिनट्स 40 क्वेश्चंस ऐसा स्लॉट मान लेना है। उन 40 क्वेश्चंस को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि मैं मेंस का ही एग्जाम दे रहा हूँ। वो पीवाईक्यूज हो सकता है, वो कोई और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकता है। उन 40 क्वेश्चंस में मुझे चेक करना है कि मुझसे कितना हुआ। मान लीजिए कि एक और स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है किसी भी, मतलब एक लॉट है मेरे पास क्वेश्चंस का, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए मुझे रोटेशन बिल्कुल नहीं आता, मुझे रोटेशन से बिल्कुल नफरत है, तो मैं जितना भी क्वेश्चंस मैंने रोटेशन का देखा, रोटेशन से इन्वॉल्व देखा, उसको मैं पहले ही हटा दूंगा। उन्हें मुझे देखना ही नहीं है। उन्हें देख करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। उन्हें हटा दीजिए। फिर जो क्वेश्चंस बचा, मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन, 40 में से 5 क्वेश्चन रोटेशन का था, बचा 35 क्वेश्चन। अब आपको लगता है कि मैं 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आप उन 35 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। और मान लीजिए उन 35 में से आपसे 25 हुआ, तो इधर 10 + 5 15 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। उन 15 क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि क्यों नहीं हुआ। मतलब जैसे आपको रोटेशन वीक लगता है, तो आप कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एंगुलर मोमेंटम, ये सब का फॉर्मूलाज याद रखिए। तो अगर आपको वैसे याद होगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि जो 25 क्वेश्चन आपसे हुए, वो 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो आपको सोचना है कि वो 10 क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुए। मतलब वेदर आई वॉज लैगिंग इन कॉन्सेप्ट, या तो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, या तो मेरा उतना टाइम नहीं बन रहा था, या तो मेरा स्पीड धीरे है। मतलब ये सब आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वाई आई वॉज एबल टू मेक ओनली 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35। जो मेरा आखिरी पॉइंट है, वो मैं आखिरी पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जिनको कॉन्सेप्ट्स आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है स्कोरिंग के लिए। और जो सेकेंड सिनेरियो वाले बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मान लीजिए आपका कुछ सिलेबस बचा है, तो मैं बोलूँगा कि आप अपना बेसिक्स खत्म कर लीजिए पहले, कि मुझे फॉर्मूला सारे चैप्टर का आना चाहिए, सारे चैप्टर का पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जैक्ट सिचुएशन बन सकता है प्रॉब्लम का। अगर आपको मिनिमम इतना पता है तो आप मेंस लेवल क्वेश्चन के बनाने के लिए तैयार है। बस डरने का बात नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे, मतलब अगर जितना भी 100% बच्चे को माने, और 80% बच्चे डर ही जाते हैं कि इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है। तो अगर आप कंपटीशन से डरेंगे नहीं, तो आधा कंपटीशन आपने ऐसे ही पार कर लिया। बाकी आधा कंपटीशन आपको अपना एटीट्यूड से पार करना है कि आई कैन डू इट। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि यू कैन ऑल्सो टेल स्टोरीज टू अदर स्टूडेंट्स टू इंस्पायर देम। अगर आप कुछ करो तो, अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो वही भीड़ चाल में चलते रहोगे, तो आपको ज्यादा कोई लोग पूछेंगे नहीं। तो अगर आपको भीड़ से उठना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वो कुछ अलग करने का जज्बा अगर आप में है, अगर आप सोच सकते हैं कि आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, तो आप कर सकते हैं, पॉसिबल है ये। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस लेट अपलोड करने का ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे। क्या आपको नहीं पता क्या करना है टेलीग्राम पे? देखिए, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि मैं भैया से कुछ पूछ सकता हूं, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी लिख दूंगा। तो वो मुझे मैसेज करते हैं। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि मेरी भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं। तो कॉल ना करें, मैसेज कर दें। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे बच्चों से मेरा बात हुआ, उनका प्रॉब्लम सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने ये इनिशिएटिव इसीलिए शुरू किया क्योंकि सारे चीज ऑनलाइन होने से बच्चे अकेले हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि क्या बाहरी कंपटीशन और बाहरी दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरा हेल्प कर सकता है। तो ये इनिशिएटिव मैंने इसीलिए शुरू किया है कि बच्चे किसी जो पास आउट स्टूडेंट है उससे बात कर सके। मुझे भी अकेला फील होता था जब भी मैं प्रिपरेशन करता था। तो आई होप आई एम हेल्पिंग यू ऑल। इनिशिएटिव शुरू करने के पीछे मेरा ये कारण था। और जैसे ये फिजिक्स का आया, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी वीडियोस आ जाएंगी, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको कैसे
आगे परस्यू करना है कि मैं कम से कम अच्छा परसेंटाइल ला सकूं। तो चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो दूसरे जो बच्चे को ज़रूरत है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।